हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति एवं धर्म दोनों का उद्गम व्यक्ति के हृदय से होता है। जब व्यक्ति की भावना ईश्वर पर न्यौछावर हो जाना चाहती है, तब वह भक्ति बन जाती है। भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने मध्यकालीन आंदोलन भारत में हिंदू और इस्लामिक प्रभावों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यह आंदोलन 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में फैला और इसमें संतों, भक्तों और सूफी संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने न केवल धार्मिक सुधार किए, बल्कि समाज में जातिवाद, भेदभाव और बाह्याचारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। भक्ति आंदोलन का उदय ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, धार्मिक कट्टरता और कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था। समाज में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, जिसने निम्न जातियों और स्त्रियों को धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा। इस्लामी शासन के आगमन के बाद भी सामाजिक भेदभाव बढ़ा और विभिन्न वर्गों में असमानता व्याप्त थी। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन ने प्रेम, भक्ति, एकता और समर्पण के माध्यम से ईश्वर की आराधना पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के प्रसार के प्रमुख कारण। हिंदी काव्य में यह उक्ति मिलती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। अर्थात भक्ति दक्षिण भारत में उदित हुई। भक्ति की इस धारा को रामानंद उत्तर भारत में लाए तथा उत्तर में कबीर दास जी ने उसे प्रसारित किया। वैष्णव भक्ति शाखा उत्तर भारत में आकर कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा के रूप में समानांतर प्रसारित हुई। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख सूत्रधार थे वल्लभाचार्य, जबकि राम भक्ति शाखा के उन्नायक पुरोधा थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया तथा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया व इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने अपने गुरु यमुनाचार्य द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों की तार्किक स्थापना करते हुए, तार्किक का मतलब अर्थपूर्ण होता है, की स्थापना करते हुए स्पष्ट किया कि स्थूल, सूक्ष्म, चेतन, अचेतन, विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है। अनंत जीव एवं जगत उसका शरीर है तथा वही शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। माधवाचार्य वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। प्रारंभ में इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद की शिक्षा ग्रहण की। आगे चलकर इन्होंने शंकर एवं रामानुज दोनों आचार्यों के मतों से पृथक अपना द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने बड़ी तार्किकता के साथ ईश्वर और जीव में भेद स्वीकार किया। निम्बकाचार्य। इनका जन्म दक्षिण में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। निम्बकाचार्य का दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। इस मत के अनुसार द्वैत भी सत्य है तथा अद्वैत भी सत्य है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म अंशी है तथा जीव अंश है, जो एक दूसरे से अपृथक तथा पृथक दोनों हैं। रामानंद। इनका जन्म प्रयागराज में कान्यकुब्ज के ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। उनके शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेना, भवानंद, सुखानंद, परमानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, महानंद एवं श्री आनंद आदि उल्लेखनीय हैं। स्वामी रामानंद ने जाति प्रथा की घोर निंदा करते हुए सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कबीर। ये रामानंद के शिष्य थे तथा यह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास द्वारा बीजक में संग्रहित है। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उनके अनुसार भक्ति साध्य है, न कि साधन। भक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है।
चैतन्य महाप्रभु। इनके अनुसार संकीर्तन में नृत्य एवं संगीत भक्ति का संवर्धन करने में सहायक होते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। दादू दयाल की शिक्षा थी कि विनयशील बनो एवं अहम से मुक्त रहो। इसी प्रकार गुरु नानक, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत में विकसित हुआ और बाद में उत्तर भारत में फैला। इस दौरान अलवार और नैनार संतों ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। अलवार में सभी वर्णों एवं जातियों के लोग थे, जिन्होंने गीता, उपनिषद तथा पांचरात्र आगम के सिद्धांतों को तत्कालीन लोक भाषा में रसात्मक भजनों एवं गीतों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को गतिशील किया। इसी प्रकार वे संत जो शिव के भक्त थे, नैनार संत कहलाते थे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन में जनता भी सामाजिक अस्मिता को अवलोकित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। इसलिए इसे हम धर्म की छाया में गतिशील एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन कह सकते हैं। दक्षिण भारत में इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता रामानुजाचार्य थे एवं उत्तरी भारत में इसे प्रवर्तित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति की केंद्रीयता अर्थात भक्ति ही भक्ति आंदोलन का केंद्र बनी। एकेश्वरवाद में विश्वास, गुरु की महत्ता पर बल, सरल एवं आडंबरहीन स्वरूप, जाति प्रथा का विरोध, सदाचार एवं आत्मसंयम पर बल, सामाजिक समानता, भक्ति साहित्य का विकास, सहिष्णुता एवं हिंदू मुस्लिम एकता। अतः भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरूकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे बाद में सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी प्रेरणा मिली।